एक्सेल के पिछले सेशन में हमने बात किया था कि किस तरह से आप प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब प्रिंट करने से पहले ही आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि वो कैसे प्रिंट होगा। अब आज के सेशन में बात करेंगे कि ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया जा सकता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम प्रिंटिंग के सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो लेट्स कम टू फाइल, फिर से फाइल पे क्लिक करते हैं और फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करते हैं। अब इसका एक एक करके सारे ऑप्शंस पे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होने लग जाएगा। जो भी यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में नजर आ रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है कॉपीज। कॉपीज मतलब आपको कितनी कॉपीज चाहिए। आपको 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए। तो जहां पर जितने भी आप वैल्यू को यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हो। ये जैसे मैंने 6 कॉपीज कर दी तो ये 6 कॉपीज को प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको 1 कॉपी कर दूंगा तो आप 1 कॉपी को प्रिंट करेगा। तो कॉपीज का मतलब नंबर ऑफ कॉपीज से है। फिर आता है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर में आपके पास जो प्रिंटर आपके साथ इंस्टॉल्ड होगा आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप पे वो प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा। तो आप अपने प्रिंटर को चूज कर सकते हैं कि आप किस प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगली चीज है वो आती है कि आप एक्टिव शीट को प्रिंट करना चाहते हैं या पूरा इंटायर वर्कबुक प्रिंट करना चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रिंट करना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्टिव शीट मतलब जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं। तो मैं अभी ये वाली शीट मैंने खोली हुई है तो ये सारी शीट यहां पर आ रही है। ये अगर मैं वर्कबुक कर दूंगा तो वर्कबुक में मेरे पास जितनी भी शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, वो सारी शीट्स यहां पर प्रिंट होंगी। इसके अलावा जो तीसरा है प्रिंट सिलेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं सिलेक्ट करके उसको प्रिंट करना चाहूंगा तो वो भी ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाता है। तो मैं एक्टिव शीट पे वापस आ जाता हूं। इसके अलावा आपके पास पेजेस का भी ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपके एक ही शीट पर 2, 3, 4, 5 पेज बन रहे हैं तो यहां पर आप पेजेस को एंटर कर सकते हैं कि मैं सेकंड पेज और थर्ड पेज को प्रिंट करना चाहता हूं। तो आप अगर आप सेकंड और थर्ड पेज को यहां पे टिक कर देंगे तो वो सिर्फ सेकंड और थर्ड पेज को ही एक्सेल प्रिंट करेगा। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड प्रिंट वन साइड, प्रिंट बोथ साइड्स। ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। प्रिंट वन साइड मतलब पेज के सिर्फ एक साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं या प्रिंट के पेज के दोनों साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है। ऑल्दो आपको प्रिंटर में पेज को सेटअप करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए यही करूंगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आता है कोलेटेड। अब कोलेटेड क्या होता है? कोलेटेड आपको एक ऑप्शन देता है कि या ये एक सीरियल में प्रिंट करेगा। सीरियल का मतलब पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, ऐसे प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर आप उसको अनकोलेट कर देंगे तो अनकोलेट का मतलब ये होता है कि आप जितनी कॉपीज को यहाँ पे एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 कॉपीज एंटर की तो वो सबसे पहले फर्स्ट पेज को प्रिंट करेगा, फिर सेकंड पेज को प्रिंट करेगा, फिर थर्ड पेज को प्रिंट करेगा। इस तरीके से वो प्रिंटिंग करेगा। तो फिर से इसको कोलेटेड कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड योर प्रिंट ओरिएंटेशन। तो आप प्रिंट ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट पोर्ट्रेट मोड में आपको नजर आ रहा है। पोर्ट्रेट का मोड का मतलब है कि आपको टॉप से डाउन की तरफ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ देखना चाहता हूं तो मैं इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता हूं यहां से। और मैंने अगर इसको लैंडस्केप कर दिया तो आप देख सकते हैं कि अब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो विड्थ वाइज प्रिंट होगा रादर देन लेंथ वाइज। तो आप डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा कैसा है और कितना डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेटल कर सकते हैं कि आपको किस तरह का ओरिएंटेशन चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन है कि पेज का टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। A4 पेज है, लीगल पेज है, इन्वेलप पे आप प्रिंट कर रहे हैं, A6 पेज साइज है। तो जिस भी टाइप पर आप, जनरली हम A4 पेज पे प्रिंट करते हैं तो आप A4 पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास रिम आते हैं वो A4 साइज के आते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड स्केलिंग और नॉर्मल मार्जिन्स। उसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे कि मार्जिन्स क्या होते हैं और स्केलिंग क्या होता है। उन दोनों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको सारे प्रिंटिंग ऑप्शंस बता दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक चीज और से बता दूं कि मार्जिन का मतलब होता है कि आप मार्जिन कैसा रखना चाहते हैं। नॉर्मल रखना चाहते हैं, वाइड मार्जिन रखना चाहते हैं। जिस तरीके का आप मार्जिन रखेंगे उस तरह से ये सेटल डाउन हो जाएगा। अगर आप जैसे मैंने नैरो किया तो देखिए आप मार्जिन बहुत कम हो गया है आपके पेज के हिसाब से। अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं तो ये देखिए आपका पेज का यहाँ पर बॉर्डर छोड़ करके ये प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप अपने मार्जिन को सेटल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि प्रिंटिंग के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अभी हम स्केलिंग और मार्जिन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे अगले सेशन। तो मिलते हैं अगले सेशन।